साथ जो तस्वीर में महिलाएं बैठी हैं, इनका आरोप है कि इनके पति ने इनसे पहले शादी करी, इसके बाद कई सारे अफेयर करे और इसके बाद अब दूसरी शादी करने जा रहे हैं और इस बीच इनको लगातार कई सारे नोटिस दिए गए हैं, वो भी ट्रिपल तलाक के। पूरा मामला क्या है आखिरकार, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कब हुई थी शादी और पूरा मामला क्या है और क्यों आप लोग परेशान हैं? मेरी शादी 1997 में हुई थी और जब से मुझे मेरी शादी हुई है, मेरे पति ने जब से ही मुझे बहुत परेशान करा है। बहुत ज़्यादा मारपीट, 2 महीने ही सही रखा था बस। बहुत ज़्यादा मारपीट और फिर मेरा बेटा हुआ था, वो 2 ढाई महीने का था, तो मुझे तलाक भी दे दी थी मौखिक। और फिर मैं रहना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे। तो उसके बाद मेरा हलाला हुआ था, मतलब मेरे देवर के साथ। अच्छा। तो मैं जब भी नहीं रहना चाहती थी और ना हमें इतनी नॉलेज थी कुछ भी। जब मैं ये कह रही हूँ इनसे, उसके बाद भी जब मैं फिर इनके साथ दोबारा मेरी शादी हुई, दिन निकाह हुआ, फिर भी इन्होंने कभी किसी से अफेयर कर रहे हैं, कभी कैबरा डांसर से अफेयर, कभी किसी से अफेयर। घर में खर्चा नहीं दे रहे हैं, बच्चों के लिए खाने को नहीं है और मैं खर्चा पानी मांग रही हूँ तो मेरे साथ मार पीट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इन्हों को मुझे रखना ही नहीं था, या तो ये मेरे को जब पहले तलाक देती थी, मेरे को जब ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। मैं भी कम उम्र की थी, मैं भी कहीं अपना घर बसा लेती। फिर उसके बाद ये मेरी बड़ी बेटी हुई, तब भी ये कैबरा डांसर के साथ उसके साथ लग गए, जो भी है। वहां से आगे मुझे इतना मारा, उससे मेरी बात हुई, मेरे को बहुत मारा पीटा, इधर उधर अय्याशी करते फिरते थे और हमारे को खाने को खर्चा नहीं देते थे। जब भी इनसे मैं खर्चे की मांग करती थी तो जब भी मेरे को पीटते थे। बच्चों के ट्यूशन का खर्चा, 3-3 बच्चे थे, कैसे पालती मैं। कभी 40 रुपए दे के जा रहे हैं, कहीं 50 रुपए दे के जा रहे हैं। ऑटो चलाते थे कि कमाई नहीं हुई, ये नहीं हुई। कई बार हमने पकड़ा इन्हें, कई बार। एक बार नरेला से पकड़ के लाए थे, जब भी ये शादी करने भाग गए थे, जब मेरे 3 बच्चे थे। वहां से हम इनको पकड़ के लाए दोनों को, मीवार थाने में भी ले गए, फिर वहां से इधर टेंट के पास बिठा दिया था। फिर उसके बाद भी ये काफी महीनों तक उसके साथ रहे। फिर हमें पता चला, फिर हम गए वहां पे, तो वहां जाके पता चला कि ये शाहजहानपुर भाग गए। हाँ, फिर उसी चक्कर में मार पिटाई हुई, फिर ये मेरे को मार पीट के भाग गए। 2010 से पहले की बात है, 9 के आसपास होगी, क्योंकि 1 साल तो मुझे समझने में और केस डालने में भी लग गया ना। फिर मैं इनके आगे पीछे फिरती रहती थी, चलो तुम नहीं आ रहे, तुम्हारी जो मर्जी है, तुम कुछ भी करो, तुम चाहे कहीं भी अय्याशी करो। जब तुम बाहर खिला रहे हो, कम से कम 1 रुपया कमा रहे हो, तो 50 पैसे बाहर खिला दो और 50 पैसे अपने बच्चों को। बच्चे हारी बीमारी पड़ रही है, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, अरबनों में लेके भाग रही हूँ, इतनी बुरी हालत हो जा रही है, बच्चों को बुखार खांसी दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन ये कभी भी इन्होंने ना बाप का प्यार नहीं दिया। अभी आपने बताया कि आपका जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लगातार आपकी तारीखें लग रही हैं। क्या कोर्ट में ट्रिपल तलाक का भी आपने जो पिटिशन है वो फाइल करी है? मेरा कोर्ट में 2010 से केस चल रहा है और इन्होंने खर्चा नहीं दिया था, एक डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटेनेंस का, दोनों ही चल रहा था। ये इन्होंने मुझे वहां से केस खर्चा बन गया था 5,000 रुपये महीना। इन्होंने करीब 9-10 साल खर्चा नहीं दिया। जब ज्यादा ही वो दस्ती वारंट लाई, वारंट हुए, अरेस्ट करवाया। जब भी मैंने पुलिस बुला के इनको 2 बार अरेस्ट करवाया, उठवाया मतलब, उसके बाद अब जाके ये मुझे खर्चा देते हैं 6-7 साल से ये तो खर्चा। खर्चा हो गया, लेकिन आपने जिक्र किया जो आपको 3 बार नोटिस आए हैं ट्रिपल तलाक नहीं, के, 3 बार नहीं आए मुझे। कितने बार था? मतलब ये नोटिस ना गलत एड्रेस पे भेज रहे हैं मेरे को। फिर फोन करके वो बोल रहा है, मैं इनके बेटे वहाँ नहीं रहती, मैं तो यहीं रहती हूँ। तब उनने मुझे यहाँ पे कॉल करके मुझे नोटिस दिया है। मेरे को 1 नोटिस मिला है ट्रिपल तलाक का, और अभी मतलब मेरा और इनका कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ। 1 साल से मेरे घर वालों को बरकरार है, कह रहे मैं तो अपने बच्चों को रखना चाहता हूँ, बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे शादी लायक हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं भी रहना, मैं रह लूंगी बच्चों के खातिर। जब मैंने अपने बच्चों के खातिर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, मैं सिर्फ 7वीं कंपार्टमेंट हूँ स्कूल से, और मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया। मैं अपने बच्चों के खातिर मैं रह लूंगी, लेकिन मुझे कोर्ट से तो लेके आओ। कह रहे नहीं, यहीं से केस खत्म कर, और क्या कहते हैं, झुग्गी दे दे, झुग्गी मेरी भाभी को दे दे, ये वाली। हाल में ही आपने ये भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों बाद आपके जो पति हैं फिर से एक शादी करने वाले हैं। हाँ, क्या इस बात की जानकारी पुलिस को या फिर किसी जो आपके वकील हैं उनको दी आपने? मैंने अपने वकील से बताया था, तो मेरे वकील कह रहे थे कि जब शादी करें तो आप ना 112 पर कॉल कर देना, अभी आपका मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, आपको या तो डिवोर्स दे, ये फाइनल करे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे हस्बैंड को मुझे डिवोर्स देना था
तो वो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? 16 साल तक इन्होंने मुझसे अपने बच्चे पलवा लिए, चाहे मैंने कैसे भी मुसीबत से पाले, पर मैंने पाले ना। मैंने मोमोज बना के बेचे, मैंने काले चने उबाल के बेचे, मैंने लेडीजों की मालिश करी, मैंने कपड़े सिले, मैं कोठियों में झाड़ू पोछा करा मैंने। अब जाके मैं एक एनजीओ में सर्वे करती थी और वहां से मैंने पढ़ाई भी की है। उसमें भी कहते हैं कि 25,000 कमाती है। अब मैंने कई सालों से मैं जाती भी नहीं हूँ, अब मेरे को नहीं जाती, मेरे को कोई रखता नहीं है ना, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए। अब ऐसे में सरकार ने ट्रिपल तलाक के लिए भी कानून लेके आए हैं, और लीगली अगर एक शादी हो गई है तो दूसरी शादी करने के लिए पहले परमिशन चाहिए पहली पत्नी से। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब सरकार से क्या कुछ आप निवेदन कर देंगे, प्रशासन से क्या कुछ निवेदन करेंगे कि ऐसे जो आपके पति है जो हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और आपके जो तमाम आप बच्चे हैं जो अब शादी की उम्र में हैं उनको किस तरह से मदद मिल सके? मैं इस पर सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो भी है कि कहते हैं कि 3 शादियां 2 शादी कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बच्चों को तुम दुनिया में लाए हो एक औरत की जिम्मेदारी है, औरत ही कुर्बानी दे अपनी। है, मैंने पूरी अपनी जवानी गला दी बच्चे पालने में, औरत ही कुर्बानी दे। मेरे अरमान नहीं थे मैं अच्छा पहनूं अच्छा खाऊं, है मेरे शौक नहीं थे कुछ। ये मेरी मम्मी से सबसे यूं कह रही कि मैं तो रखना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, केस खत्म कर। मैंने कहा केस में तुम कितना देते हो? 5,000 ही तो देते हो। 5,000 क्या बीवियों के खर्चे नहीं होते? जब तुम बाहर इतना खर्चा कर सकते हो तो बीवियों के खर्चे नहीं होते। मैंने ये भी कह दिया, मुझे अलग से कुछ मत दे करना। मेरी हारी बीमारी, मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरी हारी बीमारी, कपड़े जूते चप्पल मैं सब उसी में से ले आऊंगी। मैं 6 महीने देख लूंगी, फिर मैं केस भी खत्म कर दूंगी। फिर उसके बाद मैंने ये भी कह दिया कि मेरे को घर में ले जाके रख लो, जहाँ तुम रह रहे हो, तुमने खूब ले रखे हैं, अपने घर में ले जाके रख लो, इसमें तो नहीं रह सकते। देखो आप खुद भी देख रहे हो, मैं केस खत्म कर दूंगी, बच्चों को और मुझे ले जाके रखो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए आगे? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई शादी कर रहा है तो पूरी जिम्मेदारी उसके पिता की होनी चाहिए। अब ये जवान लड़की है, मैं कहाँ से शादी ब्याह करूंगी? बेटा कमा रहा है, वो अपना उसके खुद के खर्चे हैं, अभी इतनी सैलरी भी नहीं है, वो अपने खर्चे उठाएगा कि वो इनके उठाएगा? बिल्कुल। है देखिए, हाँ, तो ये जॉब भी नहीं करती है। हाँ, तो देखिए ये पीड़ित महिला है, इनका सीधे तौर पे आरोप है कि इनके पति से शादी हुई थी, उसके बाद इनका हलाला हुआ इनके देवर के साथ, इसके बाद इनकी शादी फिर से इनके पति के साथ हो गई, और इस बीच इनके कई सारे अफेयर रहे, और उसके बाद अब जो है दूसरी शादी करने की तैयारी में है। और ऐसे में इनका मामला है अंडर कोर्ट है, जहाँ पर अभी सुनवाई जो डिसीजन आना बाकी है। लेकिन अब इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इन्होंने जब से इनका मामला शुरू हुआ है तब से इन्होंने मोमोज बेचकर, घरों में काम करके, ऐसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला है। अब बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, तो ऐसे में अब पति दूसरी शादी कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे ताकि ये महिलाएं अपने बच्चों की जो जीवन है वो सुरक्षित कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com दिल्ली।